तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 स्टैटिस्टिक्स जीएसओ का पेपर है 2025 का। इसका क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। इफ एक्स इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF is given by fx is equal to 1 minus e to the power 2x for all x greater than equal to 0. What is the probability x is greater than 2 given x is greater than 1. ठीक है, तो इसमें दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। पहला तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरा फॉर्मूला जो होता है fx यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालते हैं जो कि निकलेगा डिफरेंशिएट करके CDF को, दैट इज 1 माइनस e टू द पावर 2x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, e की पावर माइनस 2x का 2x माइनस 2। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 गिवन x इज ग्रेटर देन 1। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। ये प्रोबेबिलिटी 2 से ऊपर की सभी x के लिए है, ये वाली प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर की सभी x के लिए है। तो जब इनका इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट लेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि यही कॉमन पार्ट आएगा और नीचे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो उन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम लेंगे जिनके लिए x की वैल्यू 2 से ऊपर होगी, तो वो सम लिया जाएगा इंटीग्रेशन के थ्रू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ आ जाएगा आपका fx dx। नीचे आ जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी fx dx। fx जो है प्रोबेबिलिटी दिखाता है और इंटीग्रेशन उन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करता है। तो ये आ जाएगा उन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जिनके लिए x 2 से ऊपर अप टू इन्फिनिटी है, और ये आ जाएगा उन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जिनके लिए x 1 से ऊपर है। तो इंटीग्रेशन करेंगे अब 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x अपॉन माइनस 2। इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी 2। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 2, इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी टू 1। माइनस 1/2 दोनों में से लेंगे और बाहर इसको काट देंगे, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2x द लिमिट इन्फिनिटी से 2 और e टू द पावर माइनस 2x की लिमिट इन्फिनिटी से 1। तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2x इंटू इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन e टू द पावर माइनस 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस 2 इंटू 1। ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो 0 माइनस e टू द पावर माइनस 4 अपॉन 0 माइनस e टू द पावर माइनस 2। यह आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2, और ये इसका आंसर है।